नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भामी और आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें हम नक्षत्रों और ग्रहों के माध्यम से आपको आपके जीवन के बारे में बताते हैं। हम आपको हर दिन नक्षत्र का महाविश्लेषण विस्तार से बताते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए आज के शो की शुरुआत करते हैं। तो शो में सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 11 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मध्यरात्रि के बाद 1:54 तक रहने वाली है। उसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, अब आपको चतुर्दशी तिथि के बारे में जानकारी देते हैं। शास्त्रानुसार चतुर्दशी तिथि के अधिदेवता भगवान शिव हैं, इसलिए श्रावण मास में कृष्ण चतुर्दशी तिथि का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह तिथि मन की चंचलता को शांत करने वाली, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली तथा आत्मबल बढ़ाने वाली तिथि मानी जाती है। चंद्रमा दिन रात कर्क राशि में विचरण करने वाला है। दर्शकों, आज हम जिस नक्षत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं उस नक्षत्र का नाम है पुष्य। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:10 तक रहने वाला है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है और समग्र रूप से कर्क राशि में निवास करता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र के स्वामी देवता बृहस्पति हैं। पुष्य का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण करना तथा ईश्वर के समान एक ऐसा नक्षत्र है जो शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है। इसका मूल कार्य पोषण करना होता है और फिर संरक्षण प्रदान करना होता है। इस नक्षत्र का पहला प्रतीक है फूल, जो इंगित करता है कि आत्मा को पुष्पित और पल्लवित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इससे किसी दिशा का बोध नहीं होता। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उसमें से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसको बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें हम व्यक्तित्व के सकारात्मक बिंदु कह सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो नकारात्मक पक्ष दिखाती हैं या यूं कहें उन्हें हम पसंद नहीं करते। शनि पुष्य चंद्रमा के संयोग के आरंभ से व्यक्ति के लिए बेहद परस्पर विरोधी स्थितियां निर्माण होने लगती हैं। पुष्य के कारण उत्पन्न स्थितियों की सीमाएं आरंभ से व्यक्तियों के लिए बहुत अनुकूल रहती हैं, क्योंकि इनसे इनकी समझ शक्ति संकलित होने में मदद मिलती है और व्यक्ति को इनका उपयोग करने के लिए विवश भी कर देती है। उस व्यक्ति की नियति निर्धारित हो जाती है जो सच्चे अर्थों में खिल नहीं पाता, लेकिन अधिकतम उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इन व्यक्तियों को जल्द से जल्द परिपक्व होने की इच्छा मौजूद रहती है। ये लोग अपने जीवन में कहीं भी अकारण विचलित नहीं होते, क्योंकि इन्हें अपने आप पर जबरदस्त विश्वास होता है और ईश्वरीय योजना पर विश्वास करते हैं, जिस कारण इनको आत्म साक्षात्कार होता है। इनका कायाकल्प भी हो जाता है। ये लोग तमाम लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब बात करते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में। आप घमंडी, जिद्दी और स्वार्थी हो सकते हैं। कभी कभी अपने आप में खोए रहने के कारण, खराब आदत के कारण आप लोगों को भयभीत भी कर सकते हैं। दोस्तों के चुनाव करने में आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भावनाओं के प्रभाव में बहने के कारण आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग की और करण की। 6:52 तक सिद्धि योग प्रभावी रहेगा। उसके पश्चात व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और कल्याणकारी योग माना जाता है। इस योग में जन्मे लोगों में कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस होता है। वे धैर्य और विवेक से अपने लक्ष्य की ओर पहुंच के ही दम लेते हैं। अब बात करते हैं आज के करण की। दोपहर 3:25 तक विष्टिकरण रहेगा। उसके पश्चात शकुनीकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, आज श्रावण शिवरात्रि का व्रत है। आज हम बात करेंगे वर्ष के सभी सोमवारों में श्रावण मास के सोमवारों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। इनके पीछे कोई शास्त्रीय, आध्यात्मिक या प्राकृतिक आधार है। सोमवार शिव उपासना के लिए विशेष रूप से मुख्य माना जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास है। जैसे भगवान विष्णु का कार्तिक मास और देवी का आश्विन मास प्रिय माना जाता है। शिव पुराण तथा अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि दूसरा कारण है कि समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा, जब हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। विष की तीव्रता को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसी घटना से श्रावण मास में
जलाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। तीसरा कारण है वर्षा ऋतु में वातावरण शुद्ध होता है, हरियाली बढ़ती है, प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर रहती है, इसलिए उपवास और सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने गए हैं। चौथा कारण चतुर्मास से जुड़ा है। श्रावण मास में चतुर्मास का प्रमुख भाग है। इस समय ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर जप तप व स्वाध्याय और साधना करते हैं। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के राशिफल जानने का, जिसका इंतजार आप सभी को रहता है, क्योंकि आपको यह तो जानना चाहते हैं किसके लिए दिन कैसा रहेगा, कौन किसके लिए दिन होगा खास, और किसे होना होगा निराश, किसे मिलेगा मेहनत का फल। जानते हैं सभी वर्ग का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, आज संतान से संबंधित कोई योजना साकार होने की भरपूर संभावना है। किसी भी तरह के वाद विवाद अथवा बहस की स्थिति में हदों तक गुजरने की जरूरत नहीं है। कारोबार के मामलों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल्द ही आपको फायदेमंद परिणाम प्राप्त होंगे। पति पत्नी में सामंजस्य घर की व्यवस्था को अनुकूल बनाए रखेगा। कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल को कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी भी धर्म स्थल पर जाकर थोड़ा समय एकांत में व्यतीत करेंगे, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपका शुभ रंग है सफेद और अंक है आपका 9। वृष राशि वालों, विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। व्यर्थ की गतिविधियों में उलझकर अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ समझौता न करें। कारोबार में अपना अधिकतर समय ऑफिशियल फाइलें कंप्लीट करने, पेमेंट कलेक्ट करने में व्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों से में अपना समय नष्ट न करें। थोड़ा समय मेडिटेशन या योगा के लिए अवश्य निकालें। बच्चों को बिस्कुट और चाय भी दान करें। आपका जो शुभ रंग है हरा है और अंक है आपका 1। मिथुन राशि वालों, सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपको लाभदायक संपर्क सूत्र प्राप्त होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के गलत आचरण के कारण क्रोध की जगह शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तनाव और थकान के असर आपकी क्षमता पर दिख सकता है। किसी भी धर्म स्थल की सफाई करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आपका नीला और अंक है आपका 3। कर्क राशि वालों, आपके मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं उन्हें साकार करने के लिए समय उपयुक्त है। किसी नजदीकी व्यक्ति की जलन की भावना की आलोचना या बदनामी का कारण बन सकती है। व्यवसाय में मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान किसी झूठे आरोप में छींटाकशी करने से बचें। घर में व्यवस्थित माहौल रखने के लिए सुख चैन बनाए रखें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान महसूस हो सकती है। गौशाले में जाकर हरा चारा दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी और यह समय सामंजस्य बनाकर रखने का है। साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी गोपनीयता बनाए रखें। कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे, परंतु समय रहते समाधान भी मिल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मनोरंजन कार्य बनेंगे। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। शिवालय में देसी घी का दीपक जलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो हरा है, अंक है आपका 8। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने भविष्य संबंधी किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आज समय अनुकूल है। आज किसी के साथ कोई वादा न करें क्योंकि निभाना मुश्किल हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के साथ आज अच्छा उलझना आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। दिमागी काम ज़्यादा करने की वजह से सर में भारीपन हो सकता है। अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन प्रदान करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद और अंक है आपका 2। तुला राशि वालों, आज आपकी किसी व्यक्तिगत योजना को लेकर बनाई गई योजना कामयाब होने की पूरी संभावना है। तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि उससे आपको ज़्यादा सोच विचार का मौका नहीं मिलेगा, तो हाथ से काम भी निकल सकता है। ऑन द स्पॉट काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए कोई नई डील हो सकती है, उसकी संभावना प्रबल हो रही है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका भी आपको आज प्राप्त होगा। और घुटनों और टांगों में दर्द जैसी भी समस्या हो सकती है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको अच्छा रहेगा और साथ में दीपक भी जलाएं। शुभ रंग आपका है आसमानी, अंक है आपका 1। वृश्चिक राशि वालों, ऑनलाइन गोष्ठी अथवा सेमिनार में जाने का कोई मौका प्राप्त होगा। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। कभी कभी बेवजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपनी इन कमियों पर काबू पाना आपके लिए अति आवश्यक है।
ऑफिस के माहौल में राजनीति चल सकती है, सतर्क रहें और अपने काम से मतलब रखें। किसी बचपन के मित्र से मुलाकात हो सकती है और खुशनुमा समय व्यतीत होगा। ज़्यादा तनाव से चिंता हो सकती है, उस चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फल मिठाई लोगों को दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है ऑरेंज है, अंक है आपका 7। धनु राशि वालों, आपका अपने कार्यों पर के प्रति समर्पित रहना आपको लाभ प्रदान करेगा। संतान की संगति के प्रति ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कठोर निर्णय ना लें और स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। युवा वर्ग की भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में को मर्यादित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एसिडिटी और गैस संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है। शिव पार्वती का ध्यान करें, कुछ समय मंत्र जाप भी करें। आपका शुभ रंग हरा है, अंक है आपका 5। मकर राशि वालों, संतान की शिक्षा और कैरियर संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार हो सकता है। बेवजह फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। सहयोगी के सुझाव पर अवश्य ध्यान दें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और अपने कार्यों के प्रति आराम से करेंगे तो उसमें और भी आपको लाभ होगा। पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करने की आवश्यकता है। आपका शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 4। कुंभ राशि वालों, कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तुरंत अमल कीजिएगा। युवा वर्ग को मौज मस्ती की वजह से कैरियर संबंधी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। कामकाज को लेकर की गई कोई नजदीकी यात्रा उत्तम फल प्रदान करेगी। परिजनों को अपनी बातों शेयर करने की समस्या का समाधान हो सकता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम है तो अपना विशेष ध्यान रखें। दुर्गा माँ की उपासना करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है पीला और अंक है 7। मीन राशि वालों, आज दिन की शुरुआत बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, परंतु मेहनत का परिणाम भी मनोकुल प्राप्त होगा। कहीं भी मनमुटाव की स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रहेंगे। आप अपने कार्यों को पूरी तरह एकाग्र से करेंगे तो आपको उपलब्धियां हासिल होगी, परंतु किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग के मामले में व्यर्थ का समय बर्बाद कर सकता है। थकान और अनिद्रा जैसी स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल भी करें। आपका शुभ रंग नीला है और आपका जो अंक है वो 5 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना पुष्य नक्षत्र के बारे में, उसकी अद्भुत शक्ति और चुनौतियों के बारे में, आज के योग करण के बारे में। हमने आपको बताया 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। कल फिर इसी वक्त आपसे मिलूंगा एक दूसरे नक्षत्र की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।